बताइए क्या दे रहे हैं मोदी जी? मोदी सिलेंडर मिला, न राशन दे रहे हैं। हाँ, पैसे भी गिर रहे हैं खाते में। वोट देंगे पक्का। किसको दे रहे हैं वो? मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को वोट जा रही है? क्या कह रही है? हाँ, मोदी की दूंगी वोट। क्यों न देंगे, जब हमें फायदा मिल गया तो हम तो देंगे ना। केजरीवाल तो नशे में पड़े, इस समय बोतल के दारू के नशे में भूल गए छकड़ी। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा में इस वक्त मौजूद हूं और ये सलारपुर माफी गांव है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ में है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनावों का सभी पार्टियों के नेता ने फिर चाहे वो रैलियों द्वारा या जनसभा द्वारा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और सब लोग, सब पार्टी के नेता जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी को लेकर लगातार उनको हराने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अमरोहा की जनता ने इस बार किस पर विश्वास दिखाया है, कहा वो किस सरकार को वो इस बार सत्ता में लाने की तैयारी में है, क्या मन बना है। सीधी बातचीत करेंगे यहाँ की महिलाओं से। एक बार मैं आपको बता दूं कि अमरोहा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर जी है और विपक्ष की तरफ से दानिश अली जी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर विश्वास दिखा रही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मुन्नी देवी। क्या मन बना है इस बार लोकसभा चुनावों में? वोट देंगे पक्का। किसको दे रहे हैं वो? मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को वोट जा रही है? क्या कह रही है? हाँ, मोदी की दूंगी वोट। क्यों दे रहे हैं मोदी जी को वोट? फायदा है जनता को भी, किसानों को भी, हमें सबको फायदा है, ये देंगे। क्या कह रही है? बहुत फायदा है। अच्छा, मोदी जी को वोट दे रही है? क्यों दे रही है? क्या दे रहे? बहुत फायदा, सुविधा मिल रही है हमें। 3 काम बताइए क्या दे रहे हैं मोदी जी? मोदी सिलेंडर मिला, न राशन दे रहे हैं। हाँ, पैसे भी गिर रहे हैं खाते में। और क्या क्या काम करा रहे हैं मोदी जी? क्या नाम है आपका? मुन्नी जी, क्या लग रहा है इस वक्त किसको वोट दे रही है? मोदी को देंगे। मोदी जी को? हाँ। क्यों दे रही है मोदी जी को? क्यों न देंगे, जब हमें फायदा मिल गया तो हम तो देंगे ना वोट। अच्छा, और भी नेता है, अखिलेश जी है, राहुल गांधी जी है गठबंधन में? कोई भी है, कोई भी हो, कोई भी, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। क्यों दे रही है मोदी जी को? फायदा है हमें, जब तो देंगे। क्या फायदा है? घर बैठो पैसा आ रहा, घर बैठो पैसा आ रहा है। और क्या, और क्या क्या सुविधा मिल रही है? गैस सिलेंडर हमें मिल गया और टंकी हमारे घर पे लग गई पानी की। बीजेपी से कंवर सिंह जी आ रहे हैं और दानिश अली जी भी लाइन में। किसको वोट दे रहे हैं? फूल को देंगे। फूल को देंगे? हाँ। अमरोहा से फूल को जिता रहे हैं? हाँ जी, अमरोहा से जिताएंगे। मन बना लिया? मन बना लिया। क्या बात कह रहे? हम तो जो कहते हैं वो होता है। आप जो कहेंगे होगा? हाँ। क्या बात है। देखिए, महिला बात कह रही है और कह रही है जो हम कहेंगे वही होगा। और सही बात है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही ये निर्णय लेगी कि कौन जीतेगा। और महिलाएं मन बना रही है। यहाँ से अमरोहा सीट से जो है फूल को खिलाने की बात कर रही है। हाँ, जो होगा वो कार का छोड़ेंगे हम। अच्छा, तो फूल को खिला रही है? हाँ, फूल को खिलाएंगे। अमरोहा से? अमरोहा से पूरा मन बना लिया है? मन बना लिया। देखिए, इन्होंने तो मन बना लिया। आपका हमने बनाया मन, हम भी इनका कोई लग थोड़ी, हमारे तो दानिश जी भी लाइन में है। हम तो इसे भी नहीं जिताएंगे। इन्हें जिताएंगे? किन्हें जिताएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को जिताएंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, मैं क्या कह रही है? मोदी जी का जीतेंगे। मोदी जी को जिता रही है? अच्छा, हाँ। अमरोहा से कंवर सिंह जी है, क्या कह रहे हैं? उन्हीं को जिताने की तैयारी में? दानिश अली जी को? फूल को जिताएंगे। फूल को जिताएंगे? हाँ। देखिए, महिलाएं बार बार बोल रही है और एक ही शब्द इनके मुंह से निकल रहा है कि इस बार अमरोहा लोकसभा सीट से फूल खिलाने की ये लोग बात कर रहे हैं। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, कुछ हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम हो गया? मेरा नाम चौधरी देवेंद्र सिंह है। क्या मन बना है लोकसभा चुनावों को लेकर अमरोहा? पक्की बार 400 पार मोदी सरकार। क्या बात कर रहे हैं? पक्की बात कर रहे हैं, दिल बना लिया है ठोक कर। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम के बल। सवाल सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम के बल पे जाएंगे 400 के पार। ईवीएम हो या अंगूठे से वोट पड़े, ये कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार। क्या बात कह रहे हैं? पक्की कह रहे हैं, बिल्कुल दिल ठोक के। क्यों है मोदी जी, क्यों ला रहे हैं? बहुत लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है। जब बिजली नहीं आती थी तो खेतों में पड़े रहते थे भूखे प्यासे, अब बटन दबाते हैं, घर सोते हैं, चार बीघे दूसरे की भर खाते हैं फ्री में। अरे इतनी बेरोजगारी, महंगाई हो गई। रोजगारी नहीं है। जब 100 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो 10 रुपए की मजदूरी थी, आज 500 रुपए की मजदूरी। अगर 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं, 10,000 का मिलेगा तो खरीदेंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार। कह रहे राहुल गांधी जी कह रहे इतनी बेरोजगारी। राहुल गांधी तो अपनी पहले शादी के बारे में सोच ले,
कहीं ऐसा ना हो कि कुंवारे ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाएं। जी हाँ, ये तो कह रहे हैं मोदी जी का भी घर बार नहीं है, क्या सरकार चला रही है? मोदी जी ने तो फैमिली चला के छोड़ दी, देश के लिए कुर्बान है वो। अच्छा। अपना देश को देख रहे हैं, 140 करोड़ जनता के देवता है वो, अच्छा। पूरे देश को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी योगी दोनों का ही परिवार नहीं है। ना उनकी शादी के बाद परिवार नहीं है, वो जमीनी नेता नहीं है, उन्हें विरासत में राजनीति मिली है। जो जमीनी नेता है वो जनता की आवाज को सुनता है। मुलायम अखिलेश को मिली, अपने बाप से मिली, वो विरासत में मिली। राहुल को मिली, वो सोनिया गांधी से और राजीव गांधी से मिली। ये जमीनी नेता आपस में लड़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग करने की बात। क्या कह रहे भाई साहब, क्या नाम होगा? हाँ सही कह रहे हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप जी, क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है बीजेपी तानाशाही है और हिंदू मुस्लिम कराती है। तानाशाही या तो सपा थी, उससे पहले कांग्रेस थी। अच्छा। हाँ वो तानाशाही थी। जैसे हमारा लड़का हम बादशाह, हमारा लड़का बादशाह, फिर हमारा पोता बादशाह, वो सरकारों में पहले था, अब नहीं है। और गरीब को पहले क्या मिला, अब मिल लिया। क्या मिल रहा उसकी है? कदर है, राशन बिजली के सन। इज्जत ज्यादा हाँ, मिल रही है। पहले किसान रात को कट जाता था, या तो सांप ने काट लिया या बिजली के इंतजार में। और अब घर सोबे, जैसा अभी चौधरी साहब कह रहे थे, 4 बीघे पड़ोसी की भर दें। दिन में लाइट आती न आवे, पहली बात तो रात में आती है ना, दिन में ज्यादा आती है। और कभी रात का हफ्ता हो जाता है तो बटन दबाइया में भर जा। अच्छा। हाँ, और पहले मोटरों को रखाए करे। हाँ, क्या बात कह रहे हैं? दिन रात बिजली चले, हफ्ता ही नहीं है। बिजली मिल रही है। पहले घर से खाना जाता था हाँ। तो पानी नहीं ले जाते थे कि लाइट चल रही होगी। हाँ। जब वहां जाके देखो, जो डब्बे में, बोतल में, घड़े में, मटके में पानी होता था, उसे गिरा देते थे, लब लाइट आती थी, बल्ब जलता था। अब जब खाना पहुंच गया तो पता चला इतना घड़ा नहीं भरा, इतना बिजली गुल हो गई। सुबह से शाम तक खाना रखा हुआ धूप में सूख गया और हम भी प्यासे मर गए। भाई साहब यूपी से है, योगी सरकार का कैसा काम काज? योगी सरकार है, बाबा बिल्डोजर, बाबा का तो कमाल ही कर दिया बाबा बिल्डोजर ने तो। जितने सब माफिया थे, या तो सब ऊपर चले गए या सब अंदर घुसे दिए, और जो बचे कुचे हो बिल में घुसे पड़े, निकाल निकाल कर मारेंगे उन्हें भी। हाँ, फिर से एक बार 400 पार और मोदी सरकार। केजरीवाल जी का लगातार आरोप है ये सरकार डर रही है उनसे, तभी जेल में डाल रही है। केजरीवाल तो नशे में पड़े, इस समय बोतल के दारू के नशे में भूल गए छकड़ी। क्या बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल में एडमिट है, जाकर देख लो चाहे मीडिया पे। हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कम, वो तो पी गए। हाँ, संजय सिंह जेल से निकल गए, बेल मिल गई है। पी गए पानी मिला के शराब में, और केजरीवाल पी गए अपनी जवानी शराब में। भाई साहब बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही है। हाँ, लेकिन देखिए राहुल गांधी जो विपक्ष का बड़ा नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आई तो देश में आग लग जाएगी। एक बड़ा नेता ऐसी बात कर रहा है। आग तो बुझाने का काम किया है, आग तो इन लोगों ने लगा रखी थी चारों तरफ। किस आग की बात कर रहे हैं वो? हैं? कह रहे हैं आग लग जाएगी देश में। आग नहीं लग रही, आग बुझाने का काम तो बीजेपी ने किया। इन्होंने तो आग लगा रखी थी एक दूसरे में। एक पब्लिक को, हिंदू से मुसलमान को लड़ा दिया, शेख उससे लड़ा दिया, उससे लड़ा दिया, ये आग लगा रखी थी इन्होंने। ये मोदी सरकार की सरकार है जिन्होंने आग बुझाने का काम किया। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वो करा रही थी, वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार वो पक्षपात की वो करते थे राजनीति, यहाँ पक्षपात नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। तो विकास के आधार पे वोट दे रहे हैं। विकास के आधार पर जो काम सही करेगा, हमें देश में काम सही करेगा, उसे वोट देंगे। क्या नाम है? रविंद्र चौधरी। क्या काम करा दिया है, क्या मन बनाया है अमरोहा के जरिए? मेरी बात सुनो, सड़क इस सरकार में सबसे अच्छी बनी। अरे एक मिनट सुनो, सड़क भाई साहब एक मिनट। हाँ जी। सड़कें सबसे अच्छी बनी है। गाँव की अलग बिजली दे रहे हैं और खेत की अलग दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, कहीं भी हिंदुओं की हो या मुसलमानों की बेटियां हो, सुरक्षित स्कूल आ रही हैं, स्कूल से वापस आ रही हैं। पहले आए दिन ढोर खुलते थे किसानों के, अब कोई कहीं भी 100 किसान, कोई ढोर नहीं खुलता, कोई चोरी नहीं होती, किसी की लड़की बेटी माँ बहन नहीं छेड़ी जाती। तो इससे अच्छा विकास नहीं है हमें। और सबका विकास हो रहा है। आयुष्मान कार्ड जो है सबके लिए बना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और कोरोना काल में 2 बार अनाज इस सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। अखिलेश की सरकार में 605 दंगे हिंदू मुस्लिम के हुए, इसमें एक भी दंगा हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ। लोकसभा सीट से क्या मन बना रहे हैं? चौधरी कमर सिंह तमाम है जिंदाबाद, वो जीतेंगे। पहले हमारी थोड़ी सी भूल रहेगी जिससे हम 19 में हार गए, अब कहीं हारने देंगे। कंवर सिंह जी क्या काम करा रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? उन्होंने लड़कियों की शादी कराई है, 151 लड़कियों की हमेशा शादी कराते हैं, हर वर्ष कराते हैं। 151 बेटियों के हाथ पीले कराते हैं कंवर सिंह जी। जी, कंवर सिंह तंवर।
और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती बेटे, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और क्या क्या काम करवा रहे हैं कंवर जी? दवाई दे रहे हैं, हाँ। और जो काम मतलब किसी बच्चा जाता है अपने रोजगार के लिए पढ़ लिख के, जैसे आप युवा हैं, तो उनके काम के लिए भी वो आगे बढ़ के हाथ बढ़ाते हैं, उसमें भी सहयोग देते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं वो। और क्या मतलब, अगर कोई गांव में इस फील्ड में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसमें फौरन आके अपना ढांढस देते हैं। तो और क्या, तो बात चाहे शादी बच्चों की बेटियों के शादी ब्याह की हो, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, सुनते हैं जनता की? सारे जनता की सुनते हैं, बीच में आके, जैसे आज बीच में थे ऐसे ही बीच में आके सुनते हैं। सुना आपने क्या कुछ कह कर गए? सब कुछ वो मतलब अपनी जितनी भी बातें हैं वो मंजूर करके गए हैं कि मैं तुम्हारे बीच में खड़ा रहूंगा पूरे पास। अच्छा। जब कोरोना काल था उस समय सांसद भी नहीं थे, हारे हुए थे, लेकिन परेशानी को देखते हुए जनता की, उन्होंने 63 लाख रुपए अपने निजी नेक कमाई से अमरोहा को दिए और ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है अमरोहा से। बीजेपी प्रत्याशी जो है कंवर सिंह जी, जनता बोल रही है उनके बारे में, और क्या क्या कार्य कराए? वो जो भी देते हैं जनता को अपनी तरफ से देते हैं, कोई सरकारी पैसा नहीं होता उनका। समाज निजी पैसा जनता के विकास में लगा, समाज सेवी आदमी है वो। हाँ। और यहाँ से जहाँ तक भी जाएंगे हाँ। समाज की सेवा में लगे रहते हैं, कोई निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उन्हें। तारीफें कर रहे हैं, काम का गुणगान कर रहे हैं आप, यहीं की जनता है अमरोहा की, तो क्या कारण रहा कि पिछले चुनावों में हरा दिया? आपको मैं बता रही हूँ, वो हुआ ये था, हराया नहीं था, हमने हराया नहीं था, वो गठबंधन था और उस गठबंधन में ठगबंधन बना। अच्छा। तो कुछ हमारे जो वोटर्स थे वो कोई कोरोना में कहीं था या कोई रिश्तेदारी में रह गया, कहीं शादी विवाह का प्रोग्राम उस समय ज्यादा था, कोई शादियों में चले गए, तो मात्र 150 वोट हमारे कम पड़ पाए थे, वरना कोई हार नहीं थी, ज्यादा हार नहीं हुई। कारण यही रहा था, हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे कहीं कोई पढ़ रहे थे या कहीं छुट्टी नहीं मिली या शादी में चले गए, उस कारण वो उनकी हार हुई थी। तो किसको ला रहे हैं अमरोहा से इस बार? कंवर सिंह तंवर जी। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार अब की बार 400 पार। दानिश अली जी ठीक काम नहीं कर रहे? दानिश अली जी का तो कहीं झोपड़ा ही ना है। दानिश अली जी 5 साल MP रहे। दानिश अली जी, यहाँ किसी आदमी ने पूरे इलाके में उनकी सूरत नहीं देखी। 100 मीटर सड़क तक नहीं डलवाई उनने, आया तक नहीं फील्ड में। 5 साल यूं ही अमरोहा में रह के और यूं ही चला गया। वोट लेने आए थे भाई साहब? हाँ, वोट लेने आए थे। उसके बाद तो देखा ही नहीं किसी ने भी। किसकी बात कर रहे हैं? दानिश अली की बात कर रहा हूँ। आए नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखने ही नहीं आए। अमरोहा से है, क्या मन मना अमरोहा की जनता ने लोकसभा चुनावों में? लोकसभा ये मन मनाया है, तंवर सिंह को वोट मिलेगा एक एक करके। क्या बात कह रहे हैं? हाँ, और एक और बात, देखो तंवर सिंह ने शिक्षा विभाग को, अध्यापकों को इतना सम्मानित किया, आंगनबाड़ियों को इतना सम्मानित किया, हर वर्ष सम्मानित करते हैं वो। ऐसा कोई वो MP नहीं आया आज तक। सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। दानिश जी आज तक नहीं लौटे ना, कहा के जो पता नहीं उनका आता पता कहाँ है। ये तंवर सिंह हमारे घर के हैं, इनके घर में कभी भी घुस जाएंगे जाकर। अच्छा, कभी भी चल जाते हैं समस्या लेके? जी हाँ। अध्यापकों की बात कर रहे हैं, क्या सम्मान दिया अध्यापकों को? अध्यापक को इतना सम्मान दिया, उन्होंने इज्जत करी है। हाँ। सम्मान में जो भी उनकी बच की था, हाँ। चाय पिलाई या खाना खिलाया, वो सम्मान किया। हाँ। और किसी ने भी कोई सम्मान नहीं करता इस क्षेत्र में। अच्छा। क्या कितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं। एक ऐसी व्यक्ति हैं जो सबको, ये नहीं हमें अध्यापकों को भी, आंगनबाड़ियों को भी, और कई विभाग हैं ऐसे, सबको सम्मानित, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया इन्होंने। अच्छा। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? इनकी तंवर जी की, तंवर जी ने करा। पैर किसके पैर नहीं धोए आज तक, जो कि मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने जो सफाई कर्मचारी उनके पैर नहीं धोए, और मोदी जी ने उनके पैर धोए और अपने आंसुओं से पैर धोए। कोई भेदभाव नहीं रखते हैं? कोई भेदभाव नहीं रखते किसी में भी। अच्छा। बिल्कुल नहीं, सभी की सुनते हैं, सभी को सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। अच्छा, आइए एक दो लोगों से और बात करते हैं। बस क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुबेश सिंह जी। क्या लग रहा है इस बार अमरोहा की जनता क्या मन मना रही है? अमरोहा की जनता तो ये मोदी जी को वोट देगी। अच्छा, अमरोहा सीट से कौन जीत रहे हैं, क्या मन मना? चौधरी कंवर सिंह तंवर है। चौधरी कंवर सिंह तंवर? हाँ, ये जीतेंगे। क्यों ला रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं। काम कर रहा है? काम कर रहा है, पहले से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं।
सांसद नहीं थे तब से कर रहे हैं। सांसद नहीं थे तो भी काम किया इन लोगों ने तो। अच्छा, हाँ, अब भी कर रहे हैं, आगे उम्मीद है करेंगे। आगे भी करेंगे। दानिश अली जी ने नहीं करा। वो उनका तो गुमशुदगी के पर्चे छप गए, अच्छा, वो तो गुम हो गए। इस जनता ने तो पर्चे छाप दिए गए तो गुम हो गए। देखिए दोस्तों, ये थे अमरोहा की जनता के विचार। और लगातार यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर जी, उन्हीं को ही मन बनाया हुआ है जनता ने। जो विपक्षी प्रत्याशी हैं इस वक्त, जो मौजूदा सांसद हैं, उनके काफी नाराजगी दिखा रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए।